हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके या जीएस के क्वेश्चन तथा इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आज ये सीरीज का 13वां वीडियो है। अगर आप 12th तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र आयोजित किया गया था। ऑप्शन दिया गया है तिरुपति, मैसूर, भोपाल, रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र। अगर लेटेस्ट सत्र की बात करें तो लेटेस्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सत्र आपसे पूछा जाएगा, जो कि अभी हाल ही में 2020 में आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगर पूछ ले 106वां सत्र कब आयोजित किया गया था, तो 106वां सत्र हो जाएगा जालंधर, पंजाब में। अगर बात कर लें कि बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है, तो इसरो का हेडक्वार्टर है। तो आपको याद रखना है कि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो के प्रमुख कौन है, तो इसरो के प्रमुख कौन हो जाएंगे? के सिवान, जिसको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है के सिवान को, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो और रांची से क्वेश्चन बनता है अगर, तो रांची से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल फील्ड कोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाता है रांची। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था। तो वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर, एच.एन. चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरबिंदो। तो इसका सही आंसर हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपको याद रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या लिखा गया है? वंदे मातरम। और अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय गीत जो राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जो वंदे मातरम है कहां से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि आनंद मठ से लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद जो वंदे मातरम है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है? हाजीपुर, कोलकाता, जबलपुर, गोरखपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। इससे बात करें कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो गोरखपुर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर हो जाएगा, जो कि कितना लंबा है, तो 366.4 मीटर लंबा है। और अभी इसका रिकॉर्ड मतलब आया था करंट अफेयर्स में, मतलब आप करंट से याद रखेंगे कि मतलब अभी भारत बना रहा है एक कर्नाटका में हुबली स्टेशन, जिसकी लंबाई इससे भी ज्यादा होगी। तो ये फर्स्ट में कौन आ जाएगा? हुबली रेलवे स्टेशन आ जाएगा, कर्नाटका का है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है वो, तो अभी गोरखपुर को माना जाएगा। इसके बाद बात कर लें कि इंपॉर्टेंट रेलवे के मुख्यालय कौन कौन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर पूछे मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो आपसे पूछा जाता है कि मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। तो आप याद रखें कि मध्य और मुंबई। इसके बाद पूछा जाता है कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में हो जाएगा। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय हो जाता है दिल्ली में। इसको अगर ट्रिक से आप याद करेंगे तो ये देख लीजिए, जैसे इधर साइड भारत का अगर मैप देखेंगे, भारत का मैप कुछ ऐसे बनता है, मतलब कुछ ऐसे होता है कि इधर साइड गुजरात होता है, इधर साइड कोलकाता होता है, इधर साइड तमिलनाडु होता है, उधर साइड दिल्ली होता है। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये देख लीजिए। अब यहां से आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है। तो मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई यहां पे पड़ता है इंडियन मैप में, तो मुंबई यहां पे पड़ेगा, तो मध्य में पड़ेगा, इसलिए मुंबई हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है, तो मुंबई, ये गुजरात के नीचे मुंबई पड़ता है, तो ये मध्य में भी पड़ता है और पश्चिम में भी पड़ता है गुजरात के नीचे। तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? मुंबई में। इसके बाद उत्तर में कौन सा क्या पड़ता है, तो दिल्ली पड़ता है, तो बड़ा शहर दिल्ली है, तो दिल्ली में हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हो जाएगा। इसके बाद पूछा जाता है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है,
तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूर्व साइड का क्या होता है, कोलकाता होता है, तो कोलकाता हो जाएगा। इसके बाद पूछा जाता है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण हो जाती है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु, दक्षिण में तमिलनाडु स्थित है, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, चेन्नई में। पूर्व मध्य की बात करें तो हाजीपुर में है, और पूर्व तट रेलवे की बात करेगा तो भुवनेश्वर में है, और उत्तर मध्य की बात करेगा तो इलाहाबाद में है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पंडित पतंजलि शास्त्री, एच.जे. कानिया, एम. हिदायतुल्ला, बी.के. मुखर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच.जे. कानिया, जिनका फुल फॉर्म होता है हीरा लाल जे कानिया। तो आपको यहां से याद रखना है कि हीरा लाल जे कानिया जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। न्यायाधीश से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो न्यायाधीश से पूछा जाएगा कि न्यायाधीश कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो न्यायाधीश अनुच्छेद 124 में दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 124 में न्यायाधीश दिया गया है। इसके बाद बात कर लें कि अभी लेटेस्ट में न्यायाधीश कौन है, तो न्यायाधीश हो जाएंगे शरद अरविंद बोबड़े। तो आपको याद रखना है कि शरद अरविंद बोबड़े अभी के हाल ही के न्यायाधीश हो जाएंगे। कौन से कितने नंबर के हो जाएंगे, तो 47वें नंबर के हो जाएंगे शरद अरविंद बोबड़े। इसके बाद अगर बात कर लें कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, और जिसके न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट किसने जीता, तो 2016 में भारत ने जीता था, चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया ने जीता था। इसके बाद बात करें कि 2016 में तो इंडिया जीता था, और एशियाई खेल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एशियाई खेल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो एशियाई खेल से पूछा जाता है कि एशियन गेम की शुरुआत कब हुई, तो एशियन गेम, प्रथम एशियन गेम कब खेला गया, तो 1951 में। आपको याद रखना है कि 1951 में। एमपी का हाई कोर्ट हो जाएगा, मतलब एमपी के सीजेआई मोहम्मद रफीक। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद रफीक हो जाएंगे, जो कि, और अपन बात कर रहे थे एशियन गेम, तो 18वां एशियन गेम कहाँ होगा, तो 18वां एशियन गेम खेला गया था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और 2022 में कहाँ होगा, तो 2022 का एशियन गेम खेला जाएगा चीन के हांगझाऊ में। तो आपको याद रखना है कि चीन के हांगझाऊ में खेला जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है 14 नवंबर को, 3 मार्च को, 24 जनवरी को। तो आपको बताना है कि कौन से दिन को मनाया जाता है, 24 जनवरी को। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। तो ये सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड मतलब डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, तो डायबिटीज डे आपको याद रखना है कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद पूछा जाता है कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और बात करें 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। तो वर्ल्ड लाइफ डे बनाया जाता है 3 मार्च को। और आपके लिए 8 मार्च एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए किसने अभिज्ञान शाकुंतलम तथा कुमार संभव रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे, तो जो कि मध्य प्रदेश के नाटककार कालिदास, तुलसीदास, कुमार व्यास, कबीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। तो मेघदूत की बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें, कुमार संभव की बात करें, रघुवंशम की बात करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको लगाना है कि कालिदास हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि तुलसीदास ने किसकी रचना की थी, तो तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक थे। और कबीर किसकी रचना की थी, तो कबीर बीजक की रचना की थी। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे, आपको याद रखना है कि काल्हण। तो राजतरंगिणी के लेखक हो जाएंगे काल्हण। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपके एग्जाम में। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किसे कहा जाता है, तानसेन, तुलसीदास, संत कबीर, मीराबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तानसेन। तो आपको याद रखना है कि तानसेन
जो थे प्राचीन कला के संगीतज्ञ कहलाए जाते हैं, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो आपको याद रखना है कि अकबर के नवरत्नों में एक से, जो कि ग्वालियर से थे। बचपन का नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। तो आपको याद रखना है कि रामतनु पांडे नाम था इनका। और इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इसरो तुलसीदास के बारे में आपको बता चुका हूं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आधुनिक मीराबाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मीराबाई के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। आपको यहाँ से इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपको यहाँ स्थित है दिया गया है। कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, पुणे, देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसके बाद पूछा जाता है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1954 को। तो आपको याद रखना है 7 दिसंबर 1954 को स्थापना हुई थी। इसके बाद पूछा जाता है, अगर रक्षा वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो डी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसके प्रमुख कौन हो जाएंगे? जी सतीश रेड्डी, जो कि भारत में मिसाइल बनाती है। और मिसाइल कहाँ से लॉन्च किया जाता है? तो भीलर द्वीप से लॉन्च किया जाता है, उड़ीसा के, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इसरो का हेडक्वार्टर पूछेगा तो इसरो का हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में स्थित है। और इसरो के प्रमुख पूछे तो इसरो के प्रमुख हो जाएंगे के सिवान। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको बताना है AR रहमान, आमिर खान, सत्यजीत रे, भानु अथैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानु अथैया। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। अगर ऑस्कर आ गया है तो ऑस्कर से बात करते हैं कि लेटेस्ट ऑस्कर कौन जीता। तो 2020 का ऑस्कर की बात करें तो 2020 में एक्टर कौन से जीते हैं? तो ऑस्कर जो कहाँ दिया जाता है? तो लॉस एंजलिस, अमेरिका, USA में दिया जाता है। और 2020 के कौन कौन से एक्टर थे? तो बेस्ट मूवी थी पैरासाइट। और बात करें कि बेस्ट एक्टर हो जाएंगे जोकिन फिनिक्स। तो आपको याद रखना है कि जोकिन फिनिक्स। तो जोकिन फिनिक्स कौन से मूवी के लिए थे? तो जोकिन फिनिक्स हो जाएंगे जोकर मूवी के लिए। तो जोकर मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर के लिए 2020 का क्या दिया गया था? ऑस्कर दिया गया था। और अगर पूछे कि बेस्ट मूवी कौन सी थी तो मैं बता चुका हूँ कि पैरासाइट थी। तो आपको याद रखना है कि पैरासाइट थी। और अगर पूछे कि बेस्ट एक्ट्रेस, जो महिला एक्टर होती है, वो कौन थी बेस्ट? तो बेस्ट एक्टर हो जाएंगी रिनी जेलवेगर। तो आपको याद रखना है कि रिनी जेलवेगर। ये आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्कर से क्वेश्चन बनते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।